प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने साप्ताहिक वीडियो में कंटेंट्स लेंगे चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र। ब्रिटिशकालीन शिक्षा के अंतर्गत चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण कंटेंट्स है। आज हम इस पर व्यापक चर्चा करेंगे। अगर आप चार्ल्स वुड घोषणा पत्र को सरल शब्दों में सीखना चाहते हैं तो आज के वीडियो तक को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको ज्ञात है कि हमारे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चल रही है, जिसमें हम एजुकेशन के विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के हमने विभिन्न कंटेंट्स का अध्ययन किया और उसके बाद दूसरे विषयगत के अंतर्गत हम हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के तहत विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स ले रहे हैं, जिसमें हमने वैदिक कालीन शिक्षा को पढ़ा, उसके बाद बौद्ध कालीन शिक्षा को पढ़ा और अब हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा, जो एक महत्वपूर्ण कंटेंट है जो आधुनिक कालीन शिक्षा का भाग है, इसके अंतर्गत इंटरनल कंटेंट्स ले रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र और यह सीरीज एजुकेशन रिलेटेड सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों, सक्रिय प्रतियोगियों तथा सभी जागरूक नागरिकों के लिए यह सीरीज उपयोगी है। अतः सब्सक्राइबर परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह है कि सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए आज हम शुरू करते हैं चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र। पिछले वीडियो में आपने समझा था कि चार्टर एक्ट 1813 में प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की शिक्षा संस्कृति के विकास करने के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने हैं और इस व्यवस्था के तहत प्राच्य और पश्चात शिक्षा विवाद हो गया। इसके तहत इस विवाद को सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य आया, जिसने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन के लिए प्रस्तुत की। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा कंपनी ने दिया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही 1 लाख रुपए सालाना कंपनी खर्च करेगी। लॉर्ड ऑकलैंड ने लॉर्ड मैकाले की नीति को पूरी तरीके से लागू कर दिया था और लॉर्ड ऑकलैंड के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल बन के आया लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 ईस्वी में घोषणा कर दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी नौकरियां होंगी, उनकी प्रेसिडेंसी में जो भी नौकरियां होंगी, उसमें अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को वरीयता दी जाएगी। और अगले 20 वर्षों तक देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रेसिडेंसियों में बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश और मद्रास में कलकत्ता सभी जगह अंग्रेजी शिक्षा का व्यापक प्रसार देखा गया, जिसमें ईसाई मिशनरियों ने विशेष भूमिका अदा की। अब शिक्षा संबंधी एक नया विवरण पत्र आया, जिसके इस विवरण पत्र के अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे और इन्हीं के नाम पर इसे चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र कहा जाता है। 19 जुलाई 1854 ईस्वी को चार्ल्स वुड ने शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र की घोषणा की और इंडिया में, भारत में शिक्षा संबंधी आगे की नीति को स्पष्ट किया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार थीं। कंपटीशन में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र पर महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र को जो 1854 ईस्वी में लागू हुआ था, 19 जुलाई 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और लागू हुआ, तो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अर्थात इस घोषणा पत्र के बाद भारत में शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ।
तो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, उनको हम समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था उसी को पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तीनों महानगरों में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। विश्वविद्यालय खोलने की पहली बार घोषणा कब की गई? चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के द्वारा। तो शिक्षा का दायित्व कंपनी का है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। अगला प्रावधान था, शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के बौद्धिक और चारित्रिक विकास को ऊंचा उठाना है। इसमें देसी भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को वरीयता प्रदान की जाएगी। नंबर 3, अंग्रेजी शिक्षा को कंपनी बढ़ावा देने में विशेष योगदान देगी। नंबर 4, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोला जाएगा जिसमें शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक और सहायक शिक्षा निदेशक और निरीक्षक और सहायक निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। नंबर 5, जन साधारण को लाभ देने के लिए, शिक्षा संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थाएं निरंतर खोली जाएंगी। मेधावी परंतु गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। नंबर 6, चार्ल्स वुड शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र में नंबर 6 पॉइंट पर प्रावधान था कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने वाले अच्छे प्रबंध वाले विद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? अनुदान, एड सरकार के द्वारा दी जाएगी। नंबर 7, उच्च शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से ब्रिटेन में लंदन विश्वविद्यालय है, उसी की तर्ज पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। नंबर 8, प्रावधान था कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में औद्योगिक विद्यालय और महाविद्यालय खोले जाएंगे। नंबर 9 नंबर पर प्रावधान था, बालिका विद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाएगा। यानी कि जो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल्स हैं उनको प्राथमिकता से एड प्रदान की जाएगी, जिससे स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। और नंबर 10 जो प्रावधान था चार्ल्स वुड घोषणा पत्र में, वह यह था, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल, प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएंगे और प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षकों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी, अर्थात शिक्षकों के लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी और उनके लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था होगी। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसको चार्ल्स वुड शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र कहते हैं, ये 19 जुलाई 1854 ईस्वी को प्रकाशित हुआ और भारत में लागू हुआ। और उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे और उस अंग्रेजी शिक्षा को इसके द्वारा व्यापक प्रसार और प्रचारित किया गया और साथ ही साथ पहली बार भारत में महानगरों में विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग आई होप चार्ल्स वुड शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपको समझा पाया होगा। अगले साप्ताहिक वीडियो में हम अगला ब्रिटिश कालीन शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कंटेंट्स लेंगे। यदि यह वीडियो आपको उचित लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक भेजने का कष्ट करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।